100 साल बाद यह अक्षय तृतीया का पर्व हमारे जीवन में खुशहाली लेके आ रहा है, तो इसे गंवाना नहीं है, इसको मनाना है। आपको अक्षय तृतीया अनंत शुभ फल देने वाली कथा का पाठ करना है और व्रत करना है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, तो आपको कथा करना है। यह पर्व ऐसा मनाना है कि जैसे धनतेरस जैसे पूजा करते हैं उस प्रकार आपको मनाना है। यह लक्ष्मी और विष्णु भगवान का व्रत है। इसको आप चाहें तो व्रत करें, ना करें तो कोई बात नहीं, आप कथा तो सुन ही सकते हैं। आपको क्या करना है, इस दिन दान पुण्य किया जाता है। आपने जो भी आपकी श्रद्धा और मन में विश्वास हो आप वो दान पुण्य कर सकते हैं। जैसे कि पीला पीला फल गाय को खिला दिया, कन्या को कुछ फल दान कर दिए, कुछ दक्षिणा दान कर दी। जो जैसे नहीं घाट पे जाते हैं तो वहाँ बहुत से लोग बैठे होते हैं, उनको कुछ दान कर दिया। कोई गरीब मजदूर मिल गया, उसको कुछ दान कर दिया। कोई प्यासा हो तो पानी पिला दिया, कोई भूखा हो तो खाना खिला दिया। इत्यादि ऐसे दान बहुत से होते हैं जो कि वो करना चाहिए। इस अक्षय तृतीया पे दान किया हुआ 100 गुना नहीं, इसको 1000 गुना सुन कहने में माता रानी की कृपा से 1000 गुना आपको पुण्य मिलता है। कोई ज़रूरी नहीं इस दिन सोना चांदी ही लाया जाए, जैसे आपके पास श्रद्धा हो उस हिसाब से आपको कुछ ना कुछ घर पे इस अक्षय तृतीया के दिन लाना ही है। जो कि आपको बाज़ार से अगर चावल या सरसों ही लिए आओ, ज़रूरी नहीं सोना ही लेके आओ। और फिर आपकी श्रद्धा पे निर्भर करता है कि आपकी क्या श्रद्धा है, आप क्या ला सकते हो। तो इस अक्षय तृतीया पे पुण्य करने का आपको इसमें 1000 गुना आपको फल मिलेगा। और आप इस अक्षय तृतीया के महापर्व को कहते नहीं 100 सालों बाद यह अक्षय तृतीया महासंयोग बनाकर हमारे यहाँ हमारे जीवन में आया है, इस साल आया है। तो इसे ऐसे ही जाने मत देना। अपने खूब सच्चाई भक्ति भाव से अपने घर में प्रेम से रहना और आपने मिलजुल के रहना और जो भी पुण्य करना सच्चे दिल से करना। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। आपके जीवन में आने वाली सारी बाधाएं, कष्ट, दरिद्रता सब के सब भगवान सब हर लेंगी। और कहते हैं विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी है, तो आपके पास इस साल धन की कमी कतई महसूस नहीं होगी। बस आपको यह कथा पूरी सुनना है और आपको कुछ जो पूजा है जो आप अक्षय तृतीया के दिन करने जैसे भी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप पूजा कर लेना और कथा यह ज़रूर सुन लेना। अगर आपने यह कथा पूरी सुन ली तो माता रानी आप पर असीम कृपा अपनी बनाएंगी और आप गरीबी से दूर हो जाएंगे। एक दिन गरीब ब्राह्मण अत्यंत कठिन जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके पास न तो पर्याप्त भोजन था और न ही धन था। फिर भी वह सदा अपने भगवान पर अटूट विश्वास एवं श्रद्धा के साथ भगवान से आस लगाया था कि हाँ एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन उसने इस पावन तिथि के महत्व को जाना और श्रद्धा से उसने व्रत भी रखा, व्रत किया विष्णु भगवान की। उसने अपने स्वार्थ के अनुसार दान किया और पूरे मन से विष्णु भगवान का पूजन विधि सच्चे मन से किया। उसकी सच्ची भक्ति और निस्वार्थ भाव से विष्णु भगवान प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया कि उसने जीवन में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। यह विष्णु भगवान ने उस गरीब ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया कि उस समय के साथ उसका जीवन बदल गया। उसका घर सुख और समृद्धि से भर गया और उसकी सारी परेशानियां समाप्त हो गईं। कहा जाता है कि इस दिन किए गए पुण्य कर्म और दान अक्षय के दिन किए हुए सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। और ऐसा होता है, इस कथा को भी जो शिक्षा मिलती है, जो कि सच्चे मन से भक्ति और भाव करता है उसको भी परमात्मा अपनी दृष्टि से सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। तो माता रानी की कृपा उस भक्त पर हमेशा बनी रहती है। यह जो कथा पढ़ता है, जिसके घर में होती है और जो भी सुनता है, तो उस पर माता रानी अपनी असीम कृपा बनाए रखती हैं। तो यह अक्षय तृतीया शुभ फल देने वाली कथा थी, जिसको मैंने आपके साथ सुनाई है। आप अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनी है, जिससे माता रानी आपकी हमेशा आपकी रक्षा करेंगी बुरी बला से। और आज से आप बुरे विचार त्याग दीजिए। हो सके तो आप विष्णु भगवान और माता रानी का सुबह सुबह
पूजा करें, दर्शन करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में इस साल से ही शुरू हो जाएगा। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता रानी की जय।